हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीमिया क्लासेस। हम लोग इस वीडियो में करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों हैं। तो इसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं, तो इन हम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इसमें हम भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के बारे में, नंबर 2 राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, नंबर 3 पर्यावरण एवं जैव विविधता, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, कृषि, खेलकूद, कंप्यूटर ज्ञान, विविध, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा, भारतीय राज्यव्यवस्था एवं संविधान, नॉलेज ऑफ द मंथ, कृषि के मुख्य प्रश्नों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है, मुंडको उपनिषद। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के किस गुरु से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया? रुद्रक रामपुत्र से। अशोक के शिलालेखों में किस लिपियों का प्रयोग हुआ है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन। पहली बार किसी से सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के किस अभिलेख से मिलता है? एरड़ अभिलेख से। किस परमार वंश के राजा के शासनकाल में धारा नगरी विद्या में विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी? राजा भोज। खिलजी वंश का कौन सा सुल्तान कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था? मुबारक खिलजी। नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना किसने की थी? मुबारक खिलजी। नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा उबैदुल्ला। सॉरी, ये आंसर ये गलत है, ख्वाजा उबैदुल्ला है। किस मुगल बादशाह को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है? जहांगीर को। अब हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। पहले कांग्रेसी नेता कौन थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की? बाल गंगाधर तिलक। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में कब बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन के समर्थन में की थी? अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 ईस्वी। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब लखनऊ में हुआ था? 11 अप्रैल 1936 को। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने गांधी जी किस जहाज से लंदन पहुंचे थे? SS राजपूताना। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने कब पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था? 17 अक्टूबर 1940। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? DC हिल्टन। अब हम लोग बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बारे में। संविधान सभा की कार्यवाही कब प्रारंभ हुई? 13 दिसंबर 1946। संविधान निर्माण पर कुल कितना पैसा व्यय हुआ? 63,96,729 रुपये। राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान में समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन करेगा। इस व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को
सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 29। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 30 वर्ष। किन 2 केंद्र शासित राज्यों में अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली में जम्मू कश्मीर। ईवीएम की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए वीवीपीएटी यानी वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन की मदद कब से ली गई? 2013 से। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ? 31 अक्टूबर 2019। इस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 330। पर्यावरण एवं जैव विविधता। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी, केन्या में। जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ स्थित है? इम्फाल, मणिपुर। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस दशक को सबके लिए सतत ऊर्जा दशक घोषित किया है? 2014 से 2023 तक। पारिस्थितिक असंतुलन का मूल कारण किसे माना जाता है? वनोन्मूलन। किस वर्ष ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है? किस वर्ष से? 1973 से। पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सर्वप्रथम किसने 1927 में रखा था? चार्ल्स एल्टन। भारत द्वारा किस वर्ष तक भूमि क्षरण तटस्थ प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया? 2030 तक। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी घाट। राष्ट्रीय जैव विविधता का मुख्यालय किस स्थान पर 2003 ईस्वी में बनाया गया? चेन्नई। वर्तमान में देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में 11 है। अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन एवं आपदा के बारे में। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित एक संधि है। इस संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे? 1 फरवरी 1982 को। संयुक्त राष्ट्र की पहल पर किस वर्ष से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC अस्तित्व में आया? 1992 में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से किस गैस द्वारा विनियमित किया जाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओजोन की परत को बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ था? 1 जनवरी 1989 को। किस देश में हाल ही में 7.8 तीव्रता वाला भूकंप आया जिसमें हजारों लोग मारे गए? तुर्की। गैब्रियल उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस देश में आया जिससे वहां तबाही होने से आपातकाल घोषित किया गया? न्यूजीलैंड। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से किस रोग का खतरा रहता है? त्वचा कैंसर, मेलानोमा। ओजोन की मात्रा दिन में किस समय बढ़ती है तथा किस समय से घटना प्रारंभ होती है? सुबह 8 बजे से बढ़ना तथा शाम को 6 बजे से घटना प्रारंभ होती है। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? सितंबर एवं अक्टूबर माह में। भारत एवं विश्व का भूगोल के बारे में आप लोग डिस्कस करेंगे। किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है? शनि, सैटर्न। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर की तथा अधिकतम गहराई किसकी है? कितनी है? मैरियाना गर्त की 11,022 मीटर। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। किस नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है? नाइजर नदी।
किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कांगो को नाइजर नदी। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। किस केंद्र शासित राज्य में स्थित कराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है? लद्दाख में। पंपन द्वीप कहाँ स्थित है? यह भारत एवं श्रीलंका के बीच है, जो एडम्स ब्रिज राम सेतु का भाग है, मन्नार की खाड़ी में। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात द्वीप कौन सा है? माजुली, ब्रह्मपुत्र नदी, असम। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो। अब हम लोग बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। भारत में ट्रेजरी बिल्स पहली बार कब निर्गत किए गए थे? 1917 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब 5 करोड़ रुपए की अधिकृत सूचन पूंजी से हुई थी? 1 अप्रैल 1935। किस वर्ष पंजाब नेशनल बैंक स्थापित हुआ, जो पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित था? 1894 ईस्वी। जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है, वह क्या कहलाता है? बैंक दर। भारत में नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? 8 नवंबर 2016 को। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1 सितंबर 1956 को। भारतीय रुपया 1957 तक 16 आनों में विभाजित था, पर किस वर्ष मुद्रा की दशमलव प्रणाली अपनाई गई? 1957 में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर हिंदी एवं अंग्रेजी को कुल मिलाकर कितनी भाषाओं में लिखा है? 17 भाषाओं। महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1956 में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अब हम लोग बात करते हैं सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी के बारे में। पाई के मान की गणना सबसे पहले किसने की थी? आर्यभट्ट ने। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। इस वर्ष अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? 1921 में। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। कच्ची तीनी को रंगहीन बनाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एनिमल चारकोल का। इस धातु को सफ़ेद सोना कहा जाता है? प्लेटिनम। गुणसूत्र क्रोमोसोम्स का नामकरण किसने किया? W वाल्डेयर 1888 में। रक्त समूह की खोज किसने 1900 में की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। पित्त बाइल पीले रंग का क्षारीय द्रव है, जिसका pH मान कितना होता है? 8.2%। 8.2 pH वैल्यू। इंसुलिन की खोज 1921 ईस्वी में किसने की थी? फ्रेडरिक बेंटिक एवं चार्ल्स बेस्ट ने। अब हम लोग बात करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में। बालक का समाजीकरण किस पर निर्भर होता है? सामाजिक विकास पर। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना क्या है? सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। अभिक्षमता किसे कहते हैं? अभिक्षमता किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए आवश्यक योग्यता होती है। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना किसके तकनीकी सहयोग पर आधारित परियोजना है? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना 1992 में भारत सरकार के श्रम और शिक्षा विभाग तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम विभाग के तकनीकी सहयोग पर आधारित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड OB योजना कब लागू हुई? 1986 ईस्वी में। हंटर आयोग किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1989 में।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? 43वें संविधान संशोधन 2002 में के द्वारा 21 का अनुच्छेद में। मुदालियर आयोग 1952 से 53 ईस्वी में किससे संबंधित है? माध्यमिक शिक्षा सुधार से। सीखना कैसी प्रक्रिया है? सीखना एक क्रियाशील प्रक्रिया है। अब हम लोग बात करते हैं कृषि के बारे में। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में भारत के किस कृषि वैज्ञानिक को प्रदान किया गया था? प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कब नई दिल्ली में किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का उद्घाटन किया? 21 जनवरी 2004 को। किस फसल में खैरा रोग जिंक की कमी से लगने वाला रोग है? धान। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ता है? गेहूँ। किस फसल को अनाजों की रानी की उपमा दी गई है? मक्का। भारत में चाय का उत्पादन किस गवर्नर जनरल के प्रयत्नों से शुरू हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1834 में। भारत में आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। इलाहाबादी सफ़ेदा और लखनऊ 49 किस फसल की किस्में हैं? किस फल की किस्में हैं? अमरूद की। वाणिज्यिक दाल चीनी किस वृक्ष की सूखी छाल है? सिनेमोमम जेलेनिकम। हल्दी में पीला रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? कुरक्यूमिन। अब हम लोग बात करेंगे खेलकूद के बारे में। खेलकूद कप पुरुष हॉकी 2023 का विजेता देश कौन रहा? जर्मनी तीसरी बार। क्रिकेट की रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने हासिल किया? सौराष्ट्र ने। 33वें ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित होंगे? पेरिस फ्रांस में। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ आयोजित हुए थे? बर्मिंघम ऑस्ट्रेलिया में। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। खेल शब्दावली चेममेट किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। किस देश में विश्व कप का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन किया कब हुआ था? इंग्लैंड 1857 ईस्वी। टेस्ट ब्रिज क्रिकेट स्टेडियम किस देश में स्थित है? इंग्लैंड में। किस खिलाड़ी को सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है? मैरी कॉम। सांड युद्ध किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन। अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर ज्ञान के बारे में। कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है? डिजिटल डेटा के रूप में। क्वांटम कंप्यूटर में मेमोरी को मापा जाता है क्यूबिट में। MS वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? बिट। कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? 3। डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC। इंटरनेट सूचना की खोज करने में सबसे ज़्यादा मदद कौन करता है? आर्क। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1960 ईस्वी में। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुई थी? नवंबर 1984 में। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आंदोलन किसने किया था? JS किल्बी ने। अब हम लोग बात करते हैं विविध के बारे में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला भारत में कहाँ स्थित है? पुणे में। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? मानवाधिकार संगठन। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD की स्थापना संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस वर्ष नई दिल्ली में की गई थी? 1959 ईस्वी में। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? अगस्त 1948 में। भारत रत्न वाला पहला पाने वाला संगीतकार कौन था? MS सुब्बालक्ष्मी 1998 में। हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था? विलियम गॉड ने 1968 में। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। पनामा नहर का निर्माण
कब हुआ था? 1914 ईस्वी में, 1881 में प्रारंभ 1881 में प्रारंभ हुआ था तथा 15 अगस्त 1914 को आवागमन के लिए खोला गया। प्रथम मानव हृदय को प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया? 1967 में। कागज की खोज किस देश में हुई थी? चीन में। अब बात करते हैं नॉलेज ऑफ द मंथ, कृषि के बारे में। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन हैं। उद्दीपक फसलों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है कॉफ़ी, चाय और कोको को। भारत का सबसे पहला जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग पर आधारित राज्य कौन सा है? सिक्किम। भारत के किस राज्य में कॉफ़ी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसलें हैं? कर्नाटक। किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 दिसंबर को, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी 1974 ईस्वी में पुडुचेरी में। अब हम लोग बात करते हैं कुछ फसलें जो कि उनके बुआई का समय और कौन सी फसल किस समय बुआई होती है। रबी की फसल अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में होती है, जिसमें गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू आदि। खरीफ की फसल जून जुलाई में होती है, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर आदि। जायद की फसल मार्च से जुलाई के मध्य होती है। तरबूज, खरबूज जुलाई के, ककड़ी, पशुचारा। व्यापारिक या नकदी फसलें कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट तथा तंबाकू। मोटे अनाज के अंतर्गत फसलें बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का तथा जौ। तो हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। इसमें हमने सारे टॉपिक को क्लियर कर लिया है। ओके, थैंक यू।